गुड इवनिंग एवरीबॉडी। एक बार आप सभी लोग ऑडियो वीडियो कंफर्म कर दीजिए। गुड इवनिंग विद्युत प्रभा, गुड इवनिंग नितेश। एक बार आप सभी लोग ऑडियो वीडियो कंफर्म कर दीजिए, फिर अपन क्लास को कंटिन्यू करें। गुड इवनिंग प्रदीप, ऑल क्लियर। नॉइज ज्यादा तो नहीं आता, एक बार मुझे कंफर्म करना, क्योंकि मैंने थोड़ा सा फैन ज्यादा तेज किया हुआ है आज, उसकी वजह से नॉइज तो ज्यादा नहीं आ रहा है। अगर नॉइज ज्यादा आ रहा हो तो फिर मैं उस फैन को थोड़ा सा स्लो करूँ। ओके, ठीक है, बहुत बढ़िया। ठीक है, ठीक है, तो चलिए अपने सेशन को अपन स्टार्ट करते हैं। ऑलमोस्ट सभी लोग धीरे आ चुके हैं। ओके, तो आई थिंक मैंने आपको कल एक क्वेश्चन होमवर्क पे दिया था ना, बहुत से लोगों ने इसका आंसर किया भी है और बहुत से लोगों ने इसका आंसर नहीं भी किया, कोई बात नहीं। ठीक है, तो एक बार अपन इसको सॉल्व करके देखते हैं इसका आंसर यहाँ पे क्या होगा। ठीक है, देखिए ये क्वेश्चन आपका होमवर्क क्वेश्चन था जो कि मैंने आपको लास्ट क्लास में दिया था। ठीक है, इसको अपन सॉल्व करके देखते हैं। एक बार मुझे कंफर्म करना, यही क्वेश्चन था ना आप लोग का जो होमवर्क में दिया था मैंने, कि कोई दूसरा क्वेश्चन ले लिया मैंने यार? पहले ये कंफर्म करना, यही क्वेश्चन था ना जो मैंने आपको होमवर्क पे दिया था। ओके, चलिए अपन इसको सॉल्व करके देखते हैं। तो मुझे क्या करना है, एक डेटा है 32H, मतलब ये हेक्साडेसिमल पे। बी आपके पास ये डेटा है ACH। अब ए इन दोनों को ऐड करके एक्यूमुलेटर में रख के फ्लैग रजिस्टर का हालचाल बताना है और आपको PSW का हालचाल बताना है। ठीक है, ओके। तो आपके पास ए क्या हो जाएगा यहाँ पे, अगर आपको ऐड भी करना हो तो ए क्या हो जाएगा आपके पास यहाँ पे, अगर आप इसको हेक्साडेसिमल में लेके आओगे इट विल बी योर 0011। ये हो जाएगा 0011, ये हो जाएगा आपके पास यहाँ पे, और ये आपको जाएगा 0010। ये तो हो गया आपके पास ए वाला कंटेंट। ठीक है, फिर बी वाला जो कंटेंट होगा वो क्या होगा, देख पाता हूं आपको मैं। बी मतलब ए का मतलब क्या होता है, ए का मतलब होता है 10, 10 मतलब क्या, 1010। ठीक है ना, आपको पता होगा ये चीज। ये क्या हो जाएगा 1010। अच्छा ये बताओ सी का मतलब क्या होता है, सी का मतलब क्या होता है, सी का मतलब क्या होगा, ए मतलब 10, बी मतलब 11, सी मतलब 12। सी का मतलब क्या, 12। 12 को कैसे लिखो, 1100। 12 को कैसे लिखोगे आप, 1100। क्लियर है चीज। 12 को अपन कैसे लिखते हैं, अगर सी की बात की जाए, सी का मतलब क्या होता है 12 होगा। 12 आपसे पूछेगा तो कैसे लिखोगे आप यहाँ पे, बताओ। ए हो गया 10, बी हो गया 11 और सी हो गया आपके पास यहाँ पे 12। 12 कैसा लिखा जाएगा, 1100। क्लियर है जी सभी को, इसमें कोई दिक्कत नहीं सभी लोगों को ना। किसी ने आंसर गलत भी करे थे यहाँ पे, 1100 हो जाएगा। अब आपको इन दोनों को ऐड करना है यार। ठीक है, अब आपको इन दोनों को ऐड करना, कैसे करोगे, 00 ऐड करोगे तो क्या आएगा, 00 ऐड करोगे तो 0 ही आएगा। ठीक है ना, एक बार माइक चेक कर लेता हूँ, माइक प्रॉपर्ली लगा हुआ है नहीं लगा हुआ, प्रॉपर्ली लगा हुआ है। ठीक है, हाँ ये 0 हो जाएगा, ये आपका 1 हो जाएगा, ये आपका 1 हो जाएगा, ये आपका 1 हो जाएगा, फिर ये आपका 1 हो जाएगा, ये आपका 0 हो जाएगा, ये 1 हो जाएगा, ये 1 हो जाएगा। तो अच्छा इस बात से मुझे समझ में आ गया भाई कि सर यहाँ पे कैरी तो है 0, नो डाउट कैरी तो 0 है यार, ऑक्सिलरी कैरी भी 0 है सर। ऑक्सिलरी कैरी भी आपके पास यहाँ पे क्या है, 0 है, ये भी हमको पता चल गई। कैरी तो 0 है नो डाउट, क्योंकि यहाँ पे इससे कोई वैल्यू निकली क्या, नहीं निकली है ना। तो कैरी तो 0 है, ऑक्सिलरी कैरी भी आपके पास यहाँ पे 0 है। अच्छा, और आपके पास जो फ्लैग होते हैं बेटा वो क्या होते हैं, आपके पास जो फ्लैग्स होते हैं वो ऐसे होते हैं। इनका सीक्वेंस बिल्कुल याद रखना है बेटा आप लोग, है ना। इनका सीक्वेंस बहुत लोग मिस्टेक कर देते हैं, वो मिस्टेक आप लोग मत करना। 4 5 6, एक कम हो गया यार, 7 और 8। यहां पे होता है क्या, एस, ये चीज मैंने आपको कल भी बताई थी। यहाँ पे एस होगा, अरे यार, एस जेड AC पे कैरी, ये आपका पास होता है। आपका जो सीक्वेंस होता है ये होता है ना एस जेड AC पे कैरी। ठीक है, ओके। अब देखो यहाँ पे साइन फ्लैग क्या होगा, साइन फ्लैग क्या होता है, MSB वाला। साइन फ्लैग क्या होता है, MSB। तो बेटा आपका जो MSB यहाँ पे वो क्या है बेटा, आपका जो MSB वो क्या है, 1 है। जो D7 है वो आपका MSB कहलाएगा। तो आपका जो साइन फ्लैग हो जाएगा बेटा वो हो जाएगा 1। ठीक है, कैरी फ्लैग 0 है नो डाउट, ऑक्सिलरी कैरी 0 है, साइन फ्लैग भी यहाँ पे क्या आपके पास 1 हो गया। ओके, अब बात करूं यहाँ पे नंबर ऑफ वंस कितने हैं,
1 2 3 4 5 6। जो नंबर ऑफ 1 है यहाँ पे वो 6 है, मतलब इवन है। इवन मतलब पैरिटी क्या होगी यहाँ पे आपका 1, ठीक है ना। आपका पैरिटी वाला भी यहाँ पे क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा। अब कौन सा बचा आपके पास यहाँ पे, कोई एक और बच रहा है जीरो फ्लैग। क्या सारी वैल्यू जीरो है क्या, नहीं। तो जीरो फ्लैग क्या होगा, जीरो। जीरो फ्लैग 1 कब होगा, जीरो फ्लैग आपका 1 कब होता है, जीरो फ्लैग 1 कब होता है आपका, जीरो फ्लैग आपका तभी 1 होगा जब सारी वैल्यू जीरो। यहाँ पे सारी वैल्यू जीरो तो नहीं है ना, यहाँ पे आपकी सारी वैल्यू जीरो तो नहीं है, तो जीरो फ्लैग तो जीरो ही रहेगा, क्योंकि 1 हो ही नहीं सकता ये, फिर है ना ये। ओके, अल्टीमेटली आपके पास यहाँ पे वैल्यू क्या बन जाएगी, अल्टीमेटली आपके पास यहाँ पे वैल्यू बन जाएगी, साइन फ्लैग आपके पास क्या है 1, जीरो फ्लैग है आपके पास 0, एंड ये आपका 0, ऑक्सिलरी कैरी भी 0, ये आपका 0, पैरिटी आपके पास यहाँ पे क्या है 1 है, और क्रॉस की वैल्यू यहाँ पे 0 है, और कैरी की वैल्यू 0। तो अगर आप इसको कैलकुलेट करोगे तो कितना आ जाएगा, आई थिंक इट विल बी योर 84, है ना। क्या बोलते हो आप लोग, 84 आ जाएगा क्या ये आपका आ जाएगा 84H, ये आपका आ जाएगा यहाँ पे कितना 84H। ये तो हो गया आपका किसका, फ्लैग का, ये तो आपका फ्लैग हो गया। अब बात करें अपन यहाँ पे किसका, पीएसडब्ल्यू का। सभी को पता पीएसडब्ल्यू क्या होता है यार, सभी को पता पीएसडब्ल्यू क्या होता है, आपका एकोमुलेटर प्लस फ्लैग, ये आपका क्या होता है आपका पीएसडब्ल्यू। एकोमुलेटर में क्या पास यहाँ पे, एकोमुलेटर आपका कितना है 1101, मतलब कुल मिला के क्या हो जाएगा यहाँ पे, ये आपको हो जाएगा 1101 फिर 1110, ये हो जाएगा ना। तो इसको आप क्या बोल दोगे यार, मतलब पीएसडब्ल्यू होता है क्या, एकोमुलेटर प्लस फ्लैग, यही तो होता है ना यार। 8 बिट का एकोमुलेटर पुट करना आपको, प्लस फ्लैग करना 8 बिट का, तो कर दो। एकोमुलेटर क्या है, ये आपका क्या हो जाएगा 8 4 12 1 13, दैट मींस इट विल बी योर डी, ये आपको हो जाएगा डी, और ये आपको हो जाएगा कितना 8 4 12 12 और 2 हो जाएगा 14 मतलब हो जाएगा ये आपका ई, डीई, ठीक है, डीई 84H। एक बार सब लोग कंफर्म करो, किसी का इतना आंसर आया था क्या। अब मैं जाता हूं आप लोग के किसमें, ग्रुप पे, जो आप लोगों ने मैसेज किया था। किसी का ये आंसर आया था, एक बार मैं कमेंट में देख लेता हूँ आप लोग क्या आंसर थे यार। ज्योति प्राइम ग्रुप पे आप लोगों ने मैसेज किया था, कुछ लोगों ने, मैं देख नहीं पाया था ना, क्योंकि इसको सॉल्व करने की मुझे पेन कॉपी चाहिए था, मैं कहीं बाहर था, तो मैं आप लोग के आंसर वेरीफाई नहीं कर पाया हूँ। किसी का इतना आंसर आया था क्या, एक बार कंफर्म कर दो जरा। अगर किसी का इतना आंसर आया हो तो एक बार कंफर्म कर दो। हाँ, डीई 84H आया है किसका, सुमित का भी आंसर आया है, और नितेश का भी आया है, 2 लोगों का आंसर आया है। विद्युत प्रवाह आप थोड़ा गलती कर गए इसमें, ठीक है ना बेटा। सभी को यहां तक क्लियर है क्या इस क्वेश्चन पे, सभी को क्वेश्चन क्लियर हो गया, कहां पे आपने मिस्टेक की थी, सबको क्लियर है चीज, बताओ एक बार जरा, कंफर्म कर दो जल्दी से यार। आप लोग के मैसेज नहीं आ रहे, कुछ दिक्कत जा रही है क्या, कुछ दिक्कत जा रही है क्या मैसेज करने में। चलो ओके, चलिए, तो ये क्वेश्चन आपका क्लियर है। अपन आगे बढ़ते हैं रजिस्टर्स पे। तो लास्ट क्लास में मैंने क्या क्या बोला था आपका, कि आपके पास जो रजिस्टर्स थे उनकी अपने लिस्ट देख ली थी, है ना। अब फर्स्ट को लिस्ट को अपन आगे और बढ़ाते हैं, है ना। रजिस्टर्स अभी आपके कंप्लीट नहीं हुए, जो आपके रजिस्टर्स होते हैं वो कंप्लीट नहीं हुआ है ना। कौन कौन से रजिस्टर आपने देख लिए थे, सबसे पहले आपने देखा था एक्यूमुलेटर, फिर आपने देखा था जनरल पर्पज रजिस्टर जो कि 6 होते हैं, फिर 4 आपने टेम्परेरी रजिस्टर देख लिए थे, और आपने एक फ्लैग रजिस्टर देखा था, और आपने एक यहाँ पे पीएसडब्ल्यू देखा था। इतना अपन देख चुके थे। अब आपके माइक्रो प्रोसेसर पे एक और होता है 16 बिट का रजिस्टर, 8 बिट का नहीं, 16 बिट का। जैसे पीएसडब्ल्यू था 16 बिट का था, वैसे ही आपके माइक्रो प्रोसेसर में एक और होता है 16 बिट का आपका रजिस्टर, जिसको हम बोलते हैं क्या, प्रोग्राम काउंटर। आपके माइक्रो प्रोसेसर पे एक और होता है 16 बिट का, क्या होता है 16 बिट का आपका प्रोग्राम काउंटर, वो भी आपका 16 बिट का होगा। और ये करता क्या है, जो 16 बिट का जो प्रोग्राम काउंटर है माइक्रो प्रोसेसर में, वो आपका एक डेटा को कैरी करता है, उसके अंदर कुछ डेटा होगा,
वो डेटा क्या इंडिकेट करेगा? वो डेटा आपका रोम का, वो जो माइक्रो प्रोसेसर है उसमें डेटा कहां से आएगा? ये तो रैम से आएगा, तो रोम से आएगा, क्योंकि उसके पास मेमोरी होती नहीं है। तो जो प्रोग्राम काउंटर है वो क्या करता है? प्रोग्राम काउंटर आपका जो नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन को एग्जीक्यूट करने वाला है, जैसे मान लो माइक्रो प्रोसेसर बोला है क्या, मूव इमीडिएट बी, ऐसा कुछ इंस्ट्रक्शन मान लो आपके माइक्रो प्रोसेसर पे क्या है, मूव इमीडिएट, सॉरी इसमें दूसरा एग्जांपल देखो, मान लो आपके पास यहाँ पे माइक्रो प्रोसेसर पे आपका मेमोरी है ना, मेमोरी है ये चीज, ठीक, मेमोरी में बहुत सारे ब्लॉक हैं, बहुत सारे ब्लॉक है तो पता है आपको। अब यहाँ पे मान लो कि आपके पास ऐड 8 बिट का ये हो गया, फिर यहाँ पे 84 ऐसा कुछ, ठीक है ना, ऐड 84 ऐसा कुछ लिखा हुआ है, तो ये आपका 8 बिट का डेटा ही हो गया, 8 बिट का डेटा ही हो गया। अब इनका कुछ एड्रेस होगा ना, कहाँ पे रखें डेटा, इनका क्या एड्रेस होगा? तो मान लो माइक्रो प्रोसेसर भी आपका ये वाले एड्रेस को एग्जीक्यूट कर रहा है, कौन से वाले एड्रेस को? ये वाले डेटा को एग्जीक्यूट कर रहा है ना। तो जो प्रोग्राम काउंटर होगा वो इसकी नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन को वहां पे लिख के देगा कि भाई नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन आपका क्या होगा। मतलब प्रोग्राम काउंटर आपके कौन से डेटा को कैरी करता है? वो एक एड्रेस को कैरी करता है ना। आपका जो प्रोग्राम काउंटर होता है वो एक एड्रेस को क्या करता है, वहां पे एक एड्रेस को होल्ड करता है। वो एड्रेस क्या होगी? नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन टू बी एग्जीक्यूटेड। मतलब जो नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन आपका एग्जीक्यूट होने वाला जो लाइन पे लगा हुआ है ना, इस इंस्ट्रक्शन में किसका नंबर आएगा, वो कहां पे बैठा है? प्रोग्राम काउंटर पे। प्रोग्राम काउंटर पे मेमोरी का डेटा नहीं होगा, प्रोग्राम काउंटर पे जो मेमोरी है ना उसका एड्रेस होगा, कि कौन से एड्रेस का डेटा, वो डेटा को एग्जीक्यूट करवाना है। तो वो डेटा नहीं होगा प्रोग्राम काउंटर पे, क्या होगा? उस डेटा का जो एड्रेस है, उस डेटा का जो एड्रेस है वो आपका कहां पे होगा? प्रोग्राम काउंटर पे होगा। तो आप क्या बोलोगे? प्रोग्राम काउंटर एक 16 बिट का रजिस्टर है जो कि आपका, जो कि क्या करता है, आपका डेटा को, जो कि आपका एक एड्रेस को होल्ड करता है, जो कि आपको एड्रेस को होल्ड करेगा। किसकी एड्रेस को होल्ड करेगा? रोम या रैम? तो क्या बोलोगे? रोम की। आपका वो रैम का नहीं करेगा डेटा को, वो रोम का जो डेटा होगा है ना उसके एड्रेस को होल्ड करेगा, ठीक है। नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन, वो भी करंट इंस्ट्रक्शन नहीं, करंट इंस्ट्रक्शन नहीं, वो जो नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन होने वाला है, जो नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन एग्जीक्यूट होगा उसको वो क्या करता है? होल्ड करता है, ठीक है। तो लिखिएगा आप लोग, दो लाइन लिखिएगा। 8085 has 8085 has 16 bit program counter एक तरह से बात करें प्रोग्राम काउंटर भी आके एक रजिस्टर है ना, रजिस्टर, ठीक है, ओके। नेक्स्ट पॉइंट लिखिएगा, प्रोग्राम काउंटर होल्ड, प्रोग्राम काउंटर होल्ड, प्रोग्राम काउंटर होल्ड एड्रेस ऑफ नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन टू बी एग्जीक्यूटेड, नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन टू बी एग्जीक्यूटेड। जो आपका प्रोग्राम काउंटर होता है वो आपके नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन को क्या करता है? नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन के एड्रेस को होल्ड करता है, ओके, ठीक है। अब देखो, अगर बात करूं प्रोग्राम काउंटर की, तो प्रोग्राम काउंटर क्या होता है? रोम पॉइंटिंग डिवाइस होता है। क्या बोलोगे यहाँ पे? प्रोग्राम काउंटर लिखना आप लोग यहाँ पे, प्रोग्राम काउंटर इज अ रोम पॉइंटेड डिवाइस, मतलब रोम के एड्रेस को पॉइंट करता है, रोम पॉइंटेड डिवाइस, रोम पॉइंटेड ऑपरेशन बोलोगे, रोम पॉइंटेड ऑपरेशन, मतलब रोम के पॉइंट, रोम को क्या करता है? पॉइंट आउट करता है ना, रैम को नहीं करता। लिखने यहाँ पे नॉट रैम, लोग कुछ कंफ्यूज होते हैं तो आप लिख देता हूं मैं नॉट रैम, भाई रैम को नहीं करता भाई, नॉट रैम, सिर्फ रीड ओनली मेमोरी को करता है, ओके। ये रीड ओनली मेमोरी के डेटा को जो एड्रेस होगा उसको यहाँ पे क्या करेगा? होल्ड करेगा। अब मान लो क्या हुआ, अभी कोई करंट इंस्ट्रक्शन चल रहा है, ठीक, कोई करंट इंस्ट्रक्शन चल रहा है,
प्रोग्राम काउंटर पे कौन सा इंस्ट्रक्शन होगा? प्रोग्राम काउंटर पे वो एड्रेस होगा जो कि नेक्स्ट एग्जीक्यूट होने वाला है। अब मान लो प्रोग्राम काउंटर आपके क्या हो जाएगा, जब करंट इंस्ट्रक्शन आपका कंक्लूड हो जाएगा, कंप्लीट हो जाएगा, तो क्या होगा, माइक्रो किसका ऑपरेशन करेगा, जो कि प्रोग्राम काउंटर पे, माइक्रो प्रोसेसर का जरा प्रोग्राम काउंटर दिखेगा, प्रोग्राम काउंटर पे जो भी डेटा होगा उस एड्रेस पे जाकर उसको ऑपरेट करेगा। ठीक है, अब जब माइक्रो प्रोसेसर उसको ऑपरेट करने लग जाएगा तो प्रोग्राम काउंटर फिर कुछ और अपडेट होगा ना, प्रोग्राम काउंटर अपडेट होगा, क्योंकि अभी क्या करंट इंस्ट्रक्शन चल रहा था, करंट इंस्ट्रक्शन चल रहा था, करंट इंस्ट्रक्शन आपका एग्जीक्यूट हो गया। ठीक है, अब जब करंट इंस्ट्रक्शन एग्जीक्यूट हो गया तो जो नेक्स्ट प्रोग्राम काउंटर पे जो एड्रेस था उसको एग्जीक्यूट करने जाएगा माइक्रो प्रोसेसर। जब माइक्रो प्रोसेसर उसको एग्जीक्यूट करने जाएगा तो करंट बन जाएगा। तो फिर नेक्स्ट क्या होगा, जो रोम पे जो एड्रेस था उसको आप इंक्रीमेंट कर दोगे 1 से, रोम पे जो भी एड्रेस था वो 1 से एग्जीक्यूट होकर कहां पे आ जाएगा, आपके माइक्रो प्रोसेसर पे, जो प्रोग्राम काउंटर वहां पे आ जाएगा। ठीक है, तो अगर आपको नहीं समझ में आया तो एक डायग्राम के थ्रू आपको बताता हूं तो आपको थोड़ा और क्लियर होगा। ठीक है, देखना सभी लोग, एक डायग्राम के थ्रू आपको बताता हूं। जैसे मान लीजिए आपके पास ये माइक्रो प्रोसेसर है। ठीक है, आप लोग मान लीजिए 2 मिनट के लिए कि आपके पास ये माइक्रो प्रोसेसर है। ठीक है, ये और यहां पे आपके पास क्या, प्रोग्राम काउंटर, यहां पे आपके पास क्या, प्रोग्राम काउंटर, जो कि टोटल 16 बिट का है ना, ये आपका प्रोग्राम काउंटर है। इसीलिए मैंने यहाँ पे आपका प्रोग्राम काउंटर जो कि 16 बिट का है। ठीक है, ओके, ये आपका माइक्रो प्रोसेसर लिख देता हूं मैं, ये आपका माइक्रो प्रोसेसर है। बाकी चीजें मैंने नहीं बनाई, सिर्फ आपका पीसी बनाया है। और आपके पास यहाँ मैंने रोम भी बनाया, क्योंकि भाई किसको ऑपरेट करेगा, ये रोम को ऑपरेट करेगा ना, रोम पॉइंटेड है, तो आपके पास यहाँ पे रोम भी मैंने बना दी, ये आपके पास यहाँ पे रोम भी हो गया। ठीक है, इनका जो एड्रेस होगा यार, इनका जो एड्रेस होगा कितनी कितनी बिट के होंगे, 16 बिट के होंगे ना, पता ना आपको चीज, इन पे जो एड्रेस होंगे कितने कितने बिट के होंगे, 16 बिट के होंगे। जैसे मान लो इसका एड्रेस है, मान लो क्या बोल देता हूं मैं, 00FH, क्या इसका पे इसका क्या है, 0000H, ये बिल्कुल बेसिक से है। और इसका जो लास्ट हो, क्योंकि बताया था मैंने कितने यहाँ पे ब्लॉक बनेंगे, अगर 16 यहाँ पे इनपुट है, अगर 16 यहाँ पे एड्रेस लाइन है, 2 की पावर 16 ब्लॉक बनेंगे, है ना। तो पहला ब्लॉक हो गया, फर्स्ट ब्लॉक, सेकंड ब्लॉक, ऐसे करके आपका जो सबसे लास्ट वाला ब्लॉक होगा क्या होगा यहाँ पे, F F F F H, ये आपका लास्ट वाला ब्लॉक बन जाएगा, F F F F H। ठीक है, अब क्या हुआ, मान लो माइक्रो प्रोसेसर पे यहाँ पे एक डेटा है, यहाँ पे एक एड्रेस है, मान लो देता हूं मैं, एड्रेस क्या पास यहाँ पे देता मैं 1001H, ऐसा आपके पास यहाँ पे कुछ है, क्या पास है, लिख देता हूं 1001H। इसके बाद क्या आता ऊपर जाएगा, तो 1002H, ये एड्रेस है। तो इसके बाद यहाँ पे क्या है, 1003H है, फिर क्या हो जाएगा यहाँ पे 1004H। कैसे बढ़ते हो, कहां पहुंचोगे, डबल पे पहुंचोगे। ठीक है, अब मान लो माइक्रो प्रोसेसर कर क्या रहा है, यहाँ पे अपने इंस्ट्रक्शन दी, यहाँ पे क्या एड, अब ऐसे लिखा मूव इमीडिएट, एक इंस्ट्रक्शन होता है, बताऊंगा आपको मैं ये चीज, है ना, ऐसा लिखा मूव इमीडिएट B40, मतलब ऐसा है कि मूव इमीडिएट यहाँ पे लिखा हुआ है, यहाँ पे 40 लिखा हुआ है, तो करना क्या आपको, मूव इमीडिएट मतलब बी पे आपको 40 डेटा यहाँ पे क्या करना है, फिल करना है। जो बी रजिस्टर है ना आपका, जहाँ पे बी रजिस्टर होगा वहां पे बी डेटा आपको यहाँ पे फिल करने के एग्जाम करता हूँ, ऐसा करता हूँ कि सिंपल से लेता हूँ मैं, देखो मान लो यहाँ पे क्या आपके पास, मान लो एग्जाम्पल तौर पे यहाँ पे क्या 50 डेटा है, ये 8 बिट का डेटा है, ये 50 है यहाँ पे। ठीक है, यहाँ पे लिखा पास 42, यहाँ पे लिखा क्या 37, ये सब मेमोरी है बेटा, नहीं मेमोरी है ये, यहाँ पे कुछ गाना ही है ना, डेटा है। 50 कोई गाना होगा, 42 कोई मेमोरी होगी, मतलब कोई फोटो होगी, 37 कोई इमेज होगी, है ना। यहाँ पे लिखा 11 क्या कुछ आपके पास यहाँ पे कुछ डेटा होगा, मतलब सब कुछ अंदर का डेटा भरा है, इसका एड्रेस है, ये इनका एड्रेस है। मान लो आपके पास माइक्रो प्रोसेसर में कौन सा एड्रेस पे काम हो रहा है, माइक्रो प्रोसेसर में आपके काम हो रहा है यहाँ पे क्या 1001H पे काम हो रहा है, ये आपका करंट इंस्ट्रक्शन पे काम कर रहा है। माइक्रो प्रोसेसर पहले क्या कर रहा है, इस इंस्ट्रक्शन को क्या कर रहा है, यहाँ पे माइक्रो प्रोसेसर पहले इस इंस्ट्रक्शन को यहाँ पे एग्जीक्यूट कर रहा है। जब इस इंस्ट्रक्शन को एग्जीक्यूट कर रहा है, इसका किसका नंबर आने वाला है, इसके बाद जो नंबर आने वाला है बेटा किसका आने वाला है, यहाँ पे 1002H का। तो माइक्रो प्रोसेसर जो प्रोग्राम काउंटर है वो इस काउंटर इस क्या करेगा, इसके डेटा को यहाँ पे रख लेगा। इसका जो नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन क्या है 1002H, वो इसको यहाँ पे शो करेगा। अब जब ये कंस्ट्रक्शन आपका कंक्लूड हो गया,
जब ये वाला गाना कंप्लीट हो गया तो ये वाला गाना आ जाएगा, ये वाला गाना प्ले हो जाएगा। जब ये वाला गाना प्ले होगा तो क्या हो गया पर देखना आपने, ये वाला जो गाना था ना 1002 कहां पर करंट बन गया, जो आपका नेक्स्ट था वो आपका करंट बन गया, तो 1002 है, ये क्या करंट गाना यहाँ पे चल रहा है, ठीक है ना। अब प्रोग्राम काउंटर क्या करेगा, कौन से एड्रेस को होल्ड करेगा, इसका जो नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन होगा, मतलब जो नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन होगा क्या 1003H, मतलब इंक्रीमेंट करना आपको, जो भी एड्रेस था उसको 1 से इंक्रीमेंट करना, क्या करना है। प्रोग्राम काउंटर जब वो इंस्ट्रक्शन कंक्लूड हो जाएगा, कंप्लीट हो जाएगा, तो प्रोग्राम काउंटर का जो डेटा जो एड्रेस है वो 1 से क्या हो जाएगा, इंक्रीमेंट हो जाएगा। यहाँ पे क्या था 1002H, ये एग्जीक्यूट हो गया, तो अब क्या हो रहा है पास, यहाँ पे क्या डेटा आ जाएगा, यहाँ पे 1003H, ठीक है। जब ये भी कंप्लीट हो जाएगा तो क्या हो जाएगा आपके पास, यहाँ पे ये वाला डेटा आ जाएगा यहाँ पे, क्योंकि करंट इंस्ट्रक्शन में हो गया। अब प्रोग्राम काउंटर क्या नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन, देखो 100 से तो काम चल रहा है इस पे, लेकिन प्रोग्राम काउंटर क्या करता है, इसको होल्ड नहीं करता, इसके बाद जो आने वाला इंस्ट्रक्शन है क्या, ये इसको होल्ड। थोड़ा बहुत स्टोरी क्लियर हुई क्या, सभी लोग को एक चीज क्लियर हुई कि प्रोग्राम काउंटर करता क्या है। प्रोग्राम काउंटर ऑलवेज होल्ड्स द नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन टू बी एग्जीक्यूटेड, उसके एड्रेस को ये होल्ड करता है, ठीक है ना, और वो रोम के एड्रेस को होल्ड करेगा, ना कि रैम की। इसी मैंने यहां पे क्लियरली लिख दी। ओके, लिखिएगा आप लोग नेक्स्ट पॉइंट लिखिएगा आप लोग। आफ्टर परफॉर्मिंग अ रोम रीड ऑपरेशन, लिखिएगा, आफ्टर परफॉर्मिंग रोम रीड ऑपरेशन, after performing ROM read operation, the content of program counter is incremented, is automatically, लिखना है पे, is automatically incremented by 1। ये मेरे कहने का मतलब था, उसके लिए मैंने यहाँ पे पूरा ब्लॉक डायग्राम मैंने बनाया, ठीक है। जो डायग्राम मैंने बनाया सिर्फ इसी को समझाने के लिए कि प्रोग्राम काउंटर का जो ऑपरेशन हो जाएगा तो उसका जो कंटेंट है वो 1 से क्या हो जाएगा, ऑटोमेटिकली इंक्रीमेंट हो जाएगा, ठीक है। एक बात और, जब कभी भी माइक्रो प्रोसेसर पे एक बटन होती है रिसेट की, बताता हूं। देखो माइक्रो प्रोसेसर में एक बटन होती है रिसेट की, अगर माइक्रो प्रोसेसर में जो रिसेट वाली बटन है, अगर मैं उसको प्रेस करता हूं, अगर माइक्रो प्रोसेसर में जो रिसेट वाली बटन है अगर उसको प्रेस करता हूं, तो जो प्रोग्राम काउंटर में जो डेटा है, जो कंटेंट है, वो कौन सा कंटेंट आ जाएगा, क्योंकि देखो रिसेट कर रहा मतलब स्टार्टिंग से काम शुरू होगा ना यार, रिसेट का मतलब कहता है स्टार्टिंग से काम शुरू करो। अगर माइक्रो प्रोसेसर की रिसेट वाली बटन को प्रेस किया आपने, मतलब रिसेट आपने इंस्ट्रक्शन दिया इसको माइक्रो प्रोसेसर को, तो क्या हो जाएगा, आपका प्रोग्राम काउंटर में जो डेटा होगा वो क्या होगा, 0000H होगा। मतलब जब हम रिसेट बटन प्रेस करेंगे ना, जब रिसेट हो जाएगा माइक्रो प्रोसेसर, तो आपका शुरू से काम होगा। शुरू मतलब क्या होता है, 0000H, ठीक है ना। तो देखो प्रदीप मैंने क्या बताया, जो प्रोग्राम काउंटर है बेटा वो आपके माइक्रो प्रोसेसर पे जो नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन एग्जीक्यूट होने वाला है उसके कंटेंट को होल्ड करता है, मतलब उसके एड्रेस को वहां पे करता होल्ड करता है, उसके डेटा को होल्ड नहीं करेगा, उसके एड्रेस को होल्ड करता है। और अगर वो परफॉर्म हो जाएगा तो जो प्रोग्राम काउंटर का जो कंटेंट है वो 1 से इंक्रीमेंट हो जाएगा। ये मैंने आपको अभी तक यहां पे बताया, ठीक है। तो क्या बताया मैंने, अगर आपका रिसेट ऑपरेशन मिलता है, रिसेट इंस्ट्रक्शन मिलता है, तो प्रोग्राम काउंटर का जो डेटा है वो कहीं पे भी रहे, बीच में कहीं पे भी रहे, वो कहां पे आ जाएगा, 0000H पे। जैसे मान लो यहाँ पे क्या है 100H यहाँ पे भी आपका वर्क कर रहा है, ठीक है, ये प्रोग्राम काउंटर है। लेकिन अगर इसको रिसेट कर दिया गया तो सब कुछ यहाँ पे मिट जाएगा, सब कुछ गायब हो जाएगा। क्या आ जाएगा यहाँ पे प्रोग्राम काउंटर पे, 0000H, ठीक है। लिखना आप लोग, whenever reset pulse, लिखिए whenever reset pulse
whenever reset pulse is applied, reset pulse is applied, whenever reset pulse is applied, जब कभी आपका reset pulse अप्लाई किया जाएगा 8085 माइक्रोप्रोसेसर प्रोग्राम काउंटर, 8085 माइक्रोप्रोसेसर प्रोग्राम काउंटर is loaded with, will be loaded with 0000H। ये इससे आपका लोड हो जाएगा। जब कभी आपको रिसेट पल्स इसको प्रोवाइड की जाएगी, दिया जाएगा, तो माइक्रो प्रोसेसर का जो प्रोग्राम काउंटर है वो आपका लोड हो जाएगा विथ 0000H। क्या ये बात भी आपको क्लियर हो रही है यहां तक? ठीक है, जब रिसेट पल्स अप्लाई करोगे तो ये काम आपका यहाँ पे हो जाएगा। ठीक है, ओके, ये बात आपको आई थिंक क्लियर हो गई। अब बात आती है कि सर हमारे पास जो रैम है उसने क्या ऐसा काम कर दिया यार, है ना, रैम ने ऐसा क्या कर दिया, रैम के साथ क्यों आप कर रहे हो कि रोम बस तो आपने यहाँ पे किया है, रैम के साथ क्यों नहीं किया? तो एक आपके माइक्रो प्रोसेसर पे 16 बिट का एक और चीज होती है, इसको बोलते हैं स्टैक पॉइंटर। माइक्रो प्रोसेसर में आपका क्या था, प्रोग्राम काउंटर था, जो कि रोम को क्या कर रहा है, पॉइंट कर रहा है। अब आपके माइक्रो प्रोसेसर पे एक चीज और होती है, क्या, स्टैक पॉइंटर। स्टैक पॉइंटर क्या करता है, आपका रोम पॉइंटर डिवाइस होता है। जैसे आपका प्रोग्राम काउंटर था, ये रोम के कंटेंट को ध्यान दे रहा था, वैसे माइक्रो प्रोसेसर में एक स्टैक पॉइंटर था 16 बिट का। ये क्या करता है, ये आपका रैम पॉइंटेड डिवाइस होगा, और ये क्या करता है, ये क्या करता है, रोम की जो रैम है, आपका जो रैम है, रैम का जो टॉप मोस्ट एड्रेस होगा उसको होल्ड करता है ना। जो स्टैक मेमोरी होगी, बताऊंगा आपको मैं, जो स्टैक मेमोरी होगी उसका टॉप ऑफ द एड्रेस को क्या करेगा, आपको होल्ड करेगा। कौन, स्टैक पॉइंटर। तो लिखिएगा आप लोग यहाँ पे 2 लाइन लिखिएगा, लिखिए 2 लाइन। स्टैक पॉइंटर is a 16-bit register कैसा आपका ये रैम, क्या आपका रैम पॉइंटर है, क्या आपका ये रैम पॉइंटर। अपन तो ये बेसिक पढ़ रहे हैं ना, प्रोग्रामिंग अपन इंटर नहीं की है, लेकिन प्रोग्रामिंग के सब चीजें इंपॉर्टेंट है। स्टैक पॉइंटर इज अ 16-बिट रजिस्टर, रैम पॉइंटेड है आपका, दैट होल्ड एड्रेस मतलब पता है ना, दैट होल्ड एड्रेस ऑफ टॉप ऑफ द स्टैक मेमोरी, टॉप ऑफ द स्टैक रैम। ठीक है, तो ये आपको होता है स्टैक पॉइंटर, ऐसा कुछ। मतलब कुल मिला कहने का मतलब ये है कि आपके माइक्रो प्रोसेसर पे एक 16 बिट का रजिस्टर और होता है ना। वो क्या करता है दिखना बताता हूँ आपको। जैसे मान लीजिए आपका ये माइक्रो प्रोसेसर है, ठीक है, और यहाँ पे एक आपका 16 बिट का रजिस्टर भी है। ये आपका यहाँ पे 16 बिट का रजिस्टर है, इसको बोलते हैं स्टैक पॉइंटर ना, अपन शॉर्ट फॉर्म इसको एसपी बोल देते हैं। ये आपका एसपी हो गया। और आपके पास यहाँ पे क्या साइड में, आपके साइड में यहाँ पे रैम है, क्या आपके पास यहाँ पे रैम। अब देखो रैम तो बहुत सारे पार्ट में डिवाइड होती है, ऐसा नहीं कि आपका पूरा रैम आपको एक्सेसिबल होता है ना। कुछ रैम जैसे आप लोग देखते होंगे, आप लोग देखते हो, जैसे आपके पास मान लो आपने मोबाइल खरीदा, ठीक है, आपने मोबाइल खरीदा या आपने लैपटॉप खरीदा, आपको बोला जाता है कि इस लैपटॉप का जो रैम है वो है 8 GB, ऐसा बोल दिया कि 8 GB रैम है। जब उसको आप प्रॉपर्टी में जाके देखते हो तो आपको 8 GB दिखाई देता, वो आपको जो दिखाई देता बेटा कितना होता है, 7.4 GB, 7.1 GB। हम जैसे कि मेरे पास जो सबसे पुराना लैपटॉप मैं पढ़ा रहा हूँ ना, मैं ये मेरा सबसे पुराना लैपटॉप, मतलब इसको मैं लिया कब, 2001 में लिया था मैंने लैपटॉप, मतलब कुल मिला के 20 साल हो चुके इस लैपटॉप को। 2001 पे लिया था, इसका जो रैम था वो 1 GB था, लेकिन वो 1 GB अभी भी शो नहीं कर, कितना था वो आपका 888 MB,
वो आपका 888 MB का और रैम है, समझ रहे हो। वहां पे 1 GB जरूर लिखा गया है, लेकिन है कितने का, 888 MB। तो आई थिंक ये बात समझ पा रहे हो आप लोग कि आपका जो टोटल रैम है, उस टोटल रैम का कुछ पार्ट फिक्स होता है जो कि आपका किसी लिए एक्सेसिबल नहीं होगा, है ना। उसमें क्या होगा, बाकी जो चीजें इंस्टॉल की गई, जैसे कि कंप्यूटर को स्टार्ट करना, ठीक है ना, तो कुछ में तो फिक्स है ना, वो तो आपका होगा ही, आपने बटन प्रेस करी तो सारी चीजें आपका ओपन होंगी। तो कुछ जो मेमोरी है वो पहले से फिक्स है, आप उसको चेंज नहीं कर सकते, ठीक है। तो उसी को बोलते हैं आपके यहाँ पे क्या, स्क्रैच पैड। आपके पास यहाँ पे तो स्क्रैच पैड होगा, और कुछ यहाँ पे क्या होगा, स्टैक मेमोरी होगी। रैम की बात कर रहा हूं मैं, रैम में दो चीजें होती है। रैम का जो एक ब्लॉक बनाया मैंने, इसमें दो ब्लॉक बन जाएंगे, एक होता है स्क्रैच पैड और एक होगा क्या, स्टैक मेमोरी। स्टैक मेमोरी आपके एक्सेसिबल होगी, लेकिन स्क्रैच पैड नहीं होगा, ठीक है ना। तो वही चीज मैंने एग्जांपल लिया आपका कि 8 GB की रैम आपने लैपटॉप लिया, लेकिन आपको दिख कितना है यहाँ पे, 7 GB, क्योंकि वो एक्सेसिबल है, लेकिन 1 GB आपका एक्सेसिबल नहीं है, ठीक है ना। जैसे मेरे पास जो लैपटॉप था वो 1 GB का रैम का लैपटॉप था, लेकिन उसकी जो रैम की थी 800 MB हो रही थी, तो 300 MB कहां चली गई, 300 MB आपकी चली गई कहां पे, स्क्रैच पैड में। क्लियर है चीज। तो यहां पे अपन इसको दो पार्ट में डिवाइड कर लेते हैं। इसको मैंने यहाँ पे दो पार्ट में डिवाइड कर लिया। ठीक है, ऊपर बोल दिया मैंने आपका क्या, स्क्रैच पैड, ये ऊपर का स्क्रैच पैड, नीचे आपके पास यहाँ पे क्या है, स्टैक पॉइंट, इससे आप यहाँ पे क्या है, स्टैक मेमोरी, यहाँ पे क्या आपके पास, स्टैक रैम, ये आपके पास यहाँ पे क्या है, स्टैक रैम, नीचे वाला पार्ट यहाँ पे क्या है, स्टैक रैम, ठीक है। अब इसका अलग अलग यहाँ पे सेक्शन होंगे, जैसे आपके पास वहां पे था अलग, एक बॉक्स यहाँ पे, एक बॉक्स यहाँ पे, ऐसा छोटे बॉक्स होंगे, ठीक है, ऐसे यहाँ पे। अब आपका जो स्टैक पॉइंटर है वो क्या करता है, आपका स्टैक रैम का टॉप ऑफ द एड्रेस को, ये टॉप किट सबसे ऊपर वाली एड्रेस है, इसको पॉइंट करता है। ये क्या करता है, स्टैक रैम की सबसे ऊपर वाली जो चीज है ना, उसको क्या करता है आपका, वो एड्रेस करता है। स्टैक पॉइंटर इज अ 16 बिट रजिस्टर दैट होल्ड्स एड्रेस ऑफ टॉप ऑफ द स्टैक रैम। जो स्टैक रैम आपके पास यहाँ पे बन रही है, उसका जो टॉप वाला एड्रेस है उसको वो होल्ड करता है, कौन, आपका स्टैक पॉइंटर। और जब ये इंस्ट्रक्शन आपका एग्जीक्यूट हो जाएगा, तो स्टैक पॉइंटर आपका इंक्रीमेंट नहीं होगा, वो डिक्रीमेंट होगा। क्यों डिक्रीमेंट होगा भाई, पहले से टॉप पे है ना ये। जब ये स्टैक पॉइंटर आपका पहले टॉप वाली एड्रेस को एड्रेस यहाँ पे रख रहा है, तो अगर ये इंस्ट्रक्शन एग्जीक्यूट भी हो गया तो क्या हो जाएगा भाई, वो क्या करेगा, नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन जो आपका डिक्रीमेंट करेगा। आपका जो स्टैक पॉइंटर का जो कंटेंट है वो डिक्रीमेंट होगा बाय 1, लेकिन आपका प्रोग्राम काउंटर का जो कंटेंट था वो इंक्रीमेंट होगा बाय 1। क्लियर है चीज, क्या बोला मैंने, फिर से रिपीट करता हूं, फिर से रिपीट करो, समझना आप लोग। आपके प्रोग्राम काउंटर का जो कंटेंट है वो इंक्रीमेंट होगा बाय 1, और स्टैक पॉइंटर का जो कंटेंट है वो डिक्रीमेंट होगा बाय 1। रीजन क्या है, स्टैक पॉइंटर आपका ऑलरेडी स्टैक रैम का टॉप ऑफ द मेमोरी के एड्रेस को होल्ड कर रहा है ना। अब इससे टॉप तो कोई जा नहीं सकता, तो क्या करेगा, वो डिक्रीमेंट ही तो होगा ना, यार नीचे ही तो आएगा ना, क्योंकि ऊपर जाने का एड्रेस भरोसा वो है ही नहीं, क्यों ऑप्शन क्यों नहीं भाई, पहले से टॉप पे हो, ठीक है। तो लिखना आप लोग यहां पे, एक मिनट रुकना आप लोग, लिखिएगा स्टैक पॉइंटर स्टैक पॉइंटर, जस्ट अ सेकेंड, मैं एक बार सेंटेंस देख लू क्या है यार, क्योंकि यहाँ पे पॉइंटर मैंने नहीं लिखाया है, कहीं और लिखा है वो, कोई बात नहीं, आप लोग लिख लीजिए। हालांकि जो मैं नोट्स मैंने कहीं पहले कहीं पढ़ाए थे, तो उसमें मैंने ये पॉइंट मिस कर दिए, आप लोग इसको लिख लीजिएगा। स्टैक पॉइंटर is auto decremented, increment करना है, or is auto decremented, is auto decremented by 1, ठीक है। ठीक है,
हैं। तो ये आपके पास हो गया यहाँ पे किसके बारे में, रजिस्टर्स के बारे में। तो टोटल इतने रजिस्टर्स आपके पास यहाँ पे होते हैं। कौन कौन से रजिस्टर होते हैं, एक बार कंक्लूजन देखने क्या, एक बार अपन कंक्लूजन देखने क्या, सभी लोग बताना। कोई मुझे बताएगा कंक्लूजन, कौन बताएगा यार, ऐसा कौन है जिसने पूरी क्लास अटेंड करी अभी तक मेरी, है ना। कोई मुझे बता दो यार, पूरे पूरे रजिस्टर्स कौन कौन से होते हैं। मैं यहाँ पे कंक्लूजन नोट करता जाऊंगा, कोई मेरी यहाँ पे हेल्प करता जाएगा। कौन करना चाहेगा हेल्प। विद्युत प्रवाह आप करना चाहोगे क्या मेरी हेल्प। एक कंक्लूजन अपन यहाँ लिखना चाह रहे हैं कि टोटल अपन ने अभी तक कितने रजिस्टर पढ़ लिए, वो कितने बिट के, ये अपन को देखना है। ठीक है, तो एक बार मैं, चलो ओके, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। चलिए, आप मुझे सुन पा रहे बेटा। हेलो सर। एक मिनट वेट करना था, माइक लगा लूं यार मैं, जस्ट अ सेकंड। ओके, अब सुन पा रहे मुझे। यस सर। ओके, थोड़ा मैं साउंड कम कर लेता हूँ, बहुत ज्यादा तेज है यार। साउंड कहाँ से कम होगा, जस्ट अ सेकेंड। यहाँ पे अपन कंक्लूजन लिख रहे हैं। कंक्लूजन, यहाँ पे अपने पास है रजिस्टर, यहाँ पे अपन बिट भी लिखेंगे ना, कितने कितने बिट के रजिस्टर्स। रजिस्टर्स हो गए, और आपके पास यहाँ पे बिट भी लिख लेंगे ना, कितने कितने बिट के। हाँ बताओ, पहला कौन सा था आपके पास। सर एक्यूमुलेटर रजिस्टर। एक्यूमुलेटर है पहला, कितने बिट का है वो, 8 बिट। ठीक है, लिखता रहा हूं मैं। पहले तो आपके पास है यहाँ पे एक्यूमुलेटर, ठीक है, जो कि आपके पास है यहाँ कितने बिट का एक्यूमुलेटर, आपके पास यहाँ पे 8 बिट का। फिर और कौन कौन से हैं सर 6 जनरल पर्पज रजिस्टर। कौन कौन से थे, उनका नाम क्या क्या थे। B C D E H and L। हाँ, BCDEHL, ये भी आप कितने बिट के थे, 8 बिट के थे, ठीक है ना। इसको 8 सूचीबद्ध बिट। हाँ, फिर इसके बाद कौन से रजिस्टर थे आपके पास। प्रोग्राम इनविजिबल रजिस्टर। सर 4 प्रोग्राम इनविजिबल रजिस्टर। उनके 4 में कौन कौन से थे, 4 के अलग अलग टाइप बताए थे ना मैंने, कौन कौन से थे। इंस्ट्रक्शन रजिस्टर। हाँ, पहला था आपका इंस्ट्रक्शन रजिस्टर, वो भी आपका 8 बिट का था, ठीक है। और उसके बाद कौन सा था आपका। सर टेम्परेरी रजिस्टर। टेम्परेरी रजिस्टर भी एक था आपके पास, और 2 आपके पास, तो ये 8 बिट का था ना ये भी। सर और इसके बाद क्या थे, WZ रजिस्टर। ये 2 ये थे ना, W और Z 2 थे आपके पास यहाँ पे। W और Z वो भी आपके 8 बिट के थे, ठीक है। और कौन से रजिस्टर थे। सर फ्लैग रजिस्टर। फ्लैग, ये भी ये कितने बिट के थे आपके, 8 बिट 8 बिट। ठीक है। इनमें से 5 एक्टिव थे और 3 बिट यहाँ पे इनएक्टिव थे ना, ओके। फिर इसके बाद और कौन 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 से थे। सर प्रोग्राम स्टेटस वर्ड। PSW, ये कितने बिट का था, 16 बिट। ये आपका 16 बिट का था, ठीक है, ओके, बढ़िया। फिर इसके बाद कौन कौन से बचे आपके पास। सर प्रोग्राम काउंटर। एक मिनट, प्रोग्राम काउंटर, इसके बाद नेक्स्ट था आपके पास प्रोग्राम काउंटर। प्रोग्राम काउंटर कितने बिट का था, 16 बिट। 16 बिट का था। फिर इसके बाद क्या था, स्टैक पॉइंटर, ये कितना था आपका, ये भी 16 बिट का था, 16 बिट। तो टोटल इतने टाइप के हमने रजिस्टर्स को यहाँ पे देख लिया है कि हमारे माइक्रो कितने टाइप के यहाँ पे रजिस्टर्स होते हैं। क्या सभी को यहाँ तक क्लियर है क्या, एक बार बहुत बहुत धन्यवाद बेटा। सभी लोगों को ये चीज क्लियर है क्या, एक बार कंफर्म करो कमेंट सेक्शन पे, है ना। ये जो चीज मैंने आपको बताई ना अभी तक, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है ना। यहां से आप लोग को ये नहीं पता कितने क्वेश्चन बन सकते हैं, है ना। और जैसे फ्लैग है, PSW है, जब अपन प्रोग्रामिंग करें तो इन्हीं का यूज होगा, है ना। अगर आप पर ये चीज नहीं पता तो आप लोग प्रोग्रामिंग कर ही नहीं पाओगे। बहुत से लोग प्रोग्रामिंग करें लेकिन यही चीज नहीं पता होती, ठीक है। तो आप लोग को ये पता होना बहुत जरूरी था। तो ये हमने पढ़ लिया आपको किसके बारे में, माइक्रो प्रोसेसर के रजिस्टर के बारे में पढ़ लिया। अच्छा, एक बात मुझे कि जो आपका 8085 माइक्रो प्रोसेसर है, उसमें आपके पास टोटल एड्रेस लाइन कितनी है, बताओ जरा।
अगर बात करूं आपके माइक्रो प्रोसेसर की बात करूं मैं, है ना, तो उसमें टोटल एड्रेस लाइन कितनी है? 16 है, बहुत बढ़िया। और डेटा लाइन कितनी है आपके पास? वहां पे डेटा लाइन कितनी है? डेटा लाइन कितनी है बताओ जरा। डेटा लाइन आपके पास 8। तो इनके जो आपका माइक्रो प्रोसेसर का जो पिन बनेगा, पिन मतलब कि जो माइक्रो प्रोसेसर हमारे पास डिवाइस होगी, जो डिवाइस होगी उसमें कुछ एक बाहर बाहर कोने कोने बना होगा, ऐसा कुछ कनेक्ट करने के लिए। मान लो माइक्रो प्रोसेसर है, ठीक है, ये आपको मान लो माइक्रो प्रोसेसर है, इसमें टोटल कोने कोने में चीजें बनी होंगी, पिन बनी होंगी। जैसे ये आपका इनपुट पिन हो गया ना, ये एड्रेस वाली पिन हो गई, ये रीसेट वाली पिन हो गई, ये इंटरप्ट वाली पिन हो गई, अलग अलग यहाँ पे पिन बनी होगी। तो आपका जो 8085 होता है बेटा, वो 40 पिन का होता है। कितनी पिन का होता है? 40 पिन का होता है। आपका जो 8085 होता है ना, अगर उसके पिन की बात करूं, कितने पिन होते हैं उसमें? टोटल 40 पिन होते हैं, ठीक है। तो एक पॉइंट वाली पिन यहाँ पे लिख लो आप, यहाँ पे 8085 is a 8085 microprocessor is a 40 पिन डिवाइस। ये आपका 40 पिन का डिवाइस होता है। आपको जो भी काम करना है ना, वो इन 40 पिन से ही करवाना है। और आपको यही पता होना चाहिए कि 40 पिन कौन कौन सी होती हैं और वो पिन किसके लिए रिस्पॉन्सिबल होती है, वो पिन कौन सा काम करती है, ये बात भी आपको पता होनी चाहिए। अब देखो, आपके पास एड्रेस लाइन होती है 16 और डेटा लाइन होती है क्या? 8। तो अगर 16, 8, 24, टोटल 24 पिन लगानी पड़ जाएंगी आपको यहाँ पे क्या, माइक्रो प्रोसेसर पे, सिर्फ एड्रेस के लिए और डेटा के लिए, क्योंकि आपको 8 बिट ट्रेवल भी कराना है डेटा, तो 8 पिन तो लग जाएंगे माइक्रो प्रोसेसर पे, है ना। और आपके पास 16 बिट का एड्रेस भी है, आपके पास 16 बिट का एड्रेस भी है, तो 16 बिट के एड्रेस को भी आपको यहाँ पे ट्रेवल कराना है, तो बड़ा लंबा काम हो जाएगा आपके पास यहाँ पे, ठीक है ना। तो अब इसको हम कैसे करेंगे, ध्यान समझना। हम क्या करते हैं इस केस में, हम यहाँ पे मल्टीप्लेक्सिंग वाला काम करते हैं, क्योंकि मुझे पता है, मैंने क्या बोला आपको कि माइक्रो प्रोसेसर में आपके पास 8085 में 16 बिट होती है एड्रेस लाइन, 16 बिट होती है क्या एड्रेस लाइन, ठीक है, और 8 बिट होता है आपके पास यहाँ पे डेटा लाइन। तो टोटल जो आपको डेटा मतलब जो पिन चाहिए होगी इनके लिए, वो टोटल चाहिए 24, है ना। अगर अपन 24 पिन इन्हीं को दे देंगे तो बचेगा माइक्रो के पास? कुछ नहीं बचेगा अपने पास भाई। तो हमको अगर माइक्रो प्रोसेसर को कुछ बचाना है तो अपन क्या करते हैं यार, अपन इन पिन को 24 पिन यूज ना करके हम यहाँ पे करते हैं मल्टीप्लेक्सिंग करते हैं, क्योंकि अगर मैं इनको यूज करूंगा तो मुझे टोटल 24 पिन रिक्वायर्ड होंगे, 24 पिन लगेंगे मुझे। तो एक काम करता हूं मैं, जैसे जो एड्रेस है ये 16 बिट का है, डेटा यहाँ पे 8 बिट का है, तो मैं क्या करता हूं, आपका जो डेटा वाला है, जो डेटा वाली बिट, ऐसा तो नहीं मुझे डेटा ट्रेवल कराना होगा, ऐसा तो होगा नहीं कि आपको मुझे डेटा ट्रेवल कराना होगा ना। जो आपको एड्रेस की जरूरत होगी तो पहले एड्रेस टेबल को, उसमें डेटा खाली रहता है, समझ में आ रहा है ना। जैसे मान लो माइक्रो प्रोसेसर को डेटा सेंड करना है, सेंडिंग द, आपको पता है पहला स्टेट क्या होता है, सेंड द एड्रेस। जब वो एड्रेस सेंड करेगा उस टाइम डेटा तो खाली है ना। हम एक काम करते हैं, हम यहाँ पे क्या करते हैं, मल्टीप्लेक्सिंग करते हैं। हम क्या करते हैं यहाँ पे मल्टीप्लेक्सिंग, हम यहाँ पे करते हैं क्या, मल्टीप्लेक्सिंग का कॉन्सेप्ट यूज करते हैं। मतलब क्या, देखना आप लोग, मल्टीप्लेक्सिंग का मतलब ये होता है बेटा कि अगर आप यहाँ पे मल्टीप्लेक्सिंग कर दोगे तो आप कुल मिला के यहाँ पे टोटल 16 बिट एड्रेस लाइन नहीं लोगे, क्योंकि आपको पता जब एड्रेस टेबल कर रहा होगा ना उस टाइम पे डेटा लाइन खाली था। तो डेटा लाइन खाली तो काम करोगे, आप एड्रेस लाइन की 8 बिट ले लोगे, 8 पिन आप किसके लिए लोगे, 8 पिन जो 8 पिन होंगे एड्रेस के लिए लोगे, और जो डेटा की 8 पिन खाली थी उनको यूज कर लोगे। तो कुल मिला कितना होगा, पांच पे 16 बिट होगी। कुल मिला कितना होगा, 16 बिट एड्रेस होगी, नहीं होगा, बिल्कुल हो गया ना। क्या करना आपको, वहां पे जो 8 बिट का डेटा है उसको आप एज एड्रेस यूज कर लो, क्योंकि जब एड्रेस में कम्युनिकेशन हो रहा है उस टाइम डेटा खाली ही था। और जब डेटा को सेंड करना है तो क्या करोगे, डेटा आपका 8 बिट चला जाएगा, ठीक है ना। क्या बताना चाह रहा हूं इसको बिल्कुल डिटेल में बताता हूं, देखना आप लोग, देखना। जैसे मान लो आपके पास ये माइक्रो प्रोसेसर है, ठीक है, आपके पास यहाँ पे माइक्रो प्रोसेसर हो गया, ठीक है। और आपके पास मैंने क्या किया, इसमें से 8 पिन, 1 2 3 4 5 6 7 8,
ये जो 8 पिन है इनको बोलते हैं आपके पास का डेटा लाइन, ये आपके क्या है डेटा पिन है, क्योंकि आपको डेटा को कम्युनिकेट करना भाई, तो डेटा तो आपको देना पड़ेगा, ये आपके डेटा लाइन से बताता हूँ इसको, ये आपकी क्या डेटा लाइन है। 8 आपके यहाँ पे क्या डेटा लाइन जो आपका डेटा के लिए रिस्पॉन्सिबल है ना, जो आपको डेटा भेजना होगा, डेटा आएगा वो इसी पिन के थ्रू माइक्रो प्रोसेसर पे आएगा। माइक्रो प्रोसेसर पे जो भी डेटा आएगा या कोई भी डेटा अंदर आएगा, कोई भी डेटा जाएगा, तो वो इस पिन के थ्रू जाएगा। अब आपके माइक्रो प्रोसेसर पे क्या चाहिए, यहाँ पे 16 बिट का एड्रेस चाहिए, तो आप क्या करते हो यहाँ पे, आप यहाँ पे ऐसा कुछ कर दोगे, देखना यार आपने यहाँ पे बनाया था, मैं देखना क्यों, हालांकि एक साइड ही हो गई, बट ऐसा कर देता हूँ, 1 2 3 4 5 6 6 7 1 8। मैंने यहाँ पे टोटल 8 डेटा लाइन एड्रेस लाइन लेनी, मैंने यहाँ पे क्या किया, मैंने टोटल यहाँ पे 8 डेटा लाइन लेनी, एड्रेस लाइन हो गई मेरे पास, ये 8 क्या एड्रेस लाइन है, सिर्फ यहाँ पे एड्रेस लाइन है, और ये मेरे यहाँ पे डेटा लाइन है। अब होता है क्या, जब माइक्रो प्रोसेसर को, ये आपका क्या यूपी है माइक्रो प्रोसेसर है ना, और ये आपके पास यहाँ पे क्या मेमोरी है, ये आपके पास यहाँ पे क्या मेमोरी है, ठीक है। एक मिनट आपको साइड कर लूँ यार, मैं साइड नहीं किया मैंने, ठीक है ओके। ये आपके पास यहाँ पे क्या मेमोरी, रोम डालना था, क्या आपका रोम, ये आपके पास यहाँ पे क्या रोम, इसके अंदर जो कंटेंट बेटा, ये जो कंटेंट हो कितने बिट का है, वो आपका 8 बिट का कंटेंट, ये सबको पता है चीज, स्टार्टिंग से रखता हुआ रहा हूं कि यहाँ पे जो कंटेंट था आपका वो 8 बिट का है, लेकिन इनका जो एड्रेस है बेटा वो कितने बिट का, 16 बिट का है। जैसे कि आप पाते क्या 0012H, इसके अंदर जो डेटा है, जो एड्रेस है वो क्या 16 बिट का है, ये आपका 16 बिट का एड्रेस, लेकिन जो डेटा है अंदर कितना 8 बिट का है। अब जैसे माइक्रो प्रोसेसर पे पहला टी स्टेट क्या आपका, जो पहला टी होता है सेंड द एड्रेस। अब अगर आपको माइक्रो प्रोसेसर कोई एड्रेस भेजना है कि 0012 पे जो डेटा है उसको अंदर लेके आओ, माइक्रो प्रोसेसर क्या बोला गया, यहाँ पे एक एड्रेस बोली गई, माइक्रो प्रोसेसर को बोला गया कि भाई 0012H पे जो डेटा है उस डेटा को माइक्रो प्रोसेसर पे लेके पेश करो। तो इस ऑपरेशन में क्या काम होगा, सबसे पहले माइक्रो प्रोसेसर क्या करेगा, आपके पास यहाँ पे एड्रेस लाइन जनरेट करेगा, कौन सा 0012H को, इस एड्रेस को सेंड करेगा। जब एड्रेस को सेंड करेगा तो 16 बिट का एड्रेस है भाई, तो 16 बिट चाहिए। अब अगर यहाँ पे 16 बिट आप लगा दोगे, मान लो यहाँ पे डेटा की एड्रेस लाइन की 16 बिट आपने लगा दी, तो उस टाइम पे डेटा तो खाली ही था ना, कौन सा आपने डेटा भेज दिया है, जब आपने माइक्रो प्रोसेसर से रैम तक या फिर रोम तक आपने एड्रेस भेजा है, उस टाइम पे डेटा तो खाली ही था ना। तो एक काम करो फिर, एड्रेस की 16 बिट मत बनाओ, 16 मत बनाओ, 16 पिन मत लो, एड्रेस लाइन की 8 पिन ले लो, जो डेटा लाइन खाली थी 8 पिन उसकी ले लो, तो बन गई 16 बिट। फिर से आपने क्या कर लिया, यहाँ पे आपके पास एड्रेस पहुंच गया, ये क्या करेगा आपका, उस एड्रेस को रिसीव कर लेगा, फिर डेटा सेंड करेगा। अब ये डेटा सेंड करेगा अगर, तो डेटा कितना 8 बिट का है, तो उस टाइम पे खाली रहेंगे, उस टाइम पे ये ओपन रहेंगे, और सिर्फ आपका जो 8 बिट का डेटा वो डेटा लाइन से यहाँ पे ट्रेवल करेगा। क्लियर हुई चीज सबको। हम क्या बोलते हैं कि हम यहाँ पे माइक्रो प्रोसेसर पे टोटल 24 पिन नहीं लेते हैं, कितने यहाँ पे टोटल 16 पिन लेते हैं। हम माइक्रो प्रोसेसर पे टोटल 16 पिन लेते हैं, 24 पिन नहीं लेते हैं। क्या ये बात सबको क्लियर है। हम एड्रेस लाइन कौन कौन से लेते हैं, यहाँ पे हम लेते हैं, देखना बताता हूं आपको मैं, 2 मिनट रुकना आप लोग, मैं पिन बताता हूं कौन कौन सी पिन होती है। पहला आपका पिन होगा, यहाँ पे इनका नाम देता हूं मैं, इसका पिन का नाम होता है यहाँ पे, देखना आप सभी लोग, 2 मिनट ना, ये जो पिन है ना आपके पास 8, इनका पिन का नाम यहाँ पे क्या होगा, AD0, मतलब ये एड्रेस लाइन में डेटा लाइन 0, फिर हो जाएगा AD1, इस तरह का कुछ आपके पास यहाँ पे AD7। तो ये क्या आपके पास डेटा लाइन भी और एड्रेस लाइन भी है, लेकिन ये जो है रिमेनिंग ये आपके पास क्या एड्रेस लाइन। तो क्या करोगे यहाँ पे, ये हो जाएगा आपके पास A8 से लेके आपका A15 तक का एड्रेस लाइन, ठीक है ना। तो ये हमने क्या किया, यहाँ पे AD0 से AD7 जो आपके पास यहाँ पे क्या बताता है आपका, ये मल्टीप्लेक्सिंग बताता है कि जो आपकी पिन्स है, मतलब जो 8 पिन है वो डेटा लाइन की तरह भी काम कर रही है और वो एड्रेस लाइन की तरह भी काम कर रही है, एड्रेस की तरह भी काम कर रही है। इसी को हम बोलते हैं कि आपका मल्टीप्लेक्सिंग, जिससे हमारा जो पिन सेव हो जाएंगे। पिन सेव होने का मतलब क्या है, पिन का सेव होने का मतलब क्या है कि आपको एडिशनल पिन नहीं लगानी होगी। आपके पास टोटल 40 पिन है, उन 40 पिन में आपको 16 पिन तो क्लियर हो गई, क्योंकि 16 पिन कौन सी है आपकी, एड्रेस और डेटा पिन से। टोटल 40 पिन होती है, टोटल 40 पिन होती हैं, तो
उन 40 पिन में से आपको 16 पिन तो पता होगा ही कि 16 पिन किसके लिए डिवोटेड है, वो आपके एड्रेस और डेटा के लिए डिवोटेड है। क्या ये बात आपको क्लियर है? आपके माइक्रो प्रोसेसर की टोटल 40 पिन में से 16 पिन किसके लिए डिवोटेड है? एड्रेस और डेटा लाइन के लिए डिवोटेड है। ठीक है, लिखना 2 लाइन यहां पे। आपके पास यहां पे जो AD0 है से लेके AD7 है, ये क्या आपके पास यहाँ पे इसमें मल्टीप्लेक्सिंग की गई है। किसमें किसमें मल्टीप्लेक्सिंग की गई है? ये आपका एड्रेस लाइन भी है और आपका डेटा लाइन भी है। यहां पे अपने क्या किया? मल्टीप्लेक्सिंग करी है। अच्छा, आप लोग डिजिटल पर ना मल्टीप्लेक्सर याद है आप लोगों को क्या होता था? एक ही चैनल को यूज करना है फॉर अलग अलग डेटा ट्रांसमिशन। याद है आप लोग को डिजिटल बताया था मैंने मल्टीप्लेक्सर क्या होता है? मल्टीप्लेक्सर क्या होता है? एक ही चैनल होता था, अलग अलग डेटा आप एक ही चैनल से ट्रांसमिट करते थे, उसको हम बोलते थे मल्टीप्लेक्सर। ठीक, आपने मल्टीप्लेक्सिंग करी है। ठीक है, क्योंकि ये आपका क्या है यहाँ पे? ये आपका एड्रेस लाइन भी है और आपका डेटा लाइन भी है। क्योंकि ये आपका यहाँ पे क्या एड्रेस लाइन भी है और डेटा लाइन भी है। बिकॉज दिस इज योर एड्रेस लाइन भी काम कर रहा है और डेटा लाइन का भी यहाँ पे काम कर रहा है, तो कुल मिला के पिन यहाँ पे सेव कर पा रहा है। लेकिन अगर बात करूं मैं A8 से लेके A15 तक, ये क्या सिर्फ आपका A8 से लेके A15 तक जो आपका यहाँ पे लाइंस है, ये आपकी सिर्फ क्या है? ओनली एड्रेस लाइन से बेटा। ये आपकी सिर्फ यहाँ पे क्या है? ओनली एड्रेस लाइन, ओनली एड्रेस लाइन। ठीक है, तो ये आपका यहां तक रेजिस्टेंस कंप्लीट हो गया और आपके पिन के बारे में कंप्लीट, कौन कौन सी पिन आपके पास यहाँ पे होती है। ठीक है, अब इसके बाद जो कॉन्सेप्ट है पिन डायग्राम वाला, अगर मैंने उसको अभी स्टार्ट किया तो वो आपको हो जाएगा ऑलमोस्ट 1.5 घंटे चलेगा। ठीक है, तो अपने काम करते हैं, जो आज की क्लास है बेटा यहीं पे खत्म करते हैं। इसके पीछे का रीजन ये है कि अगर अभी अपन स्टार्ट करेंगे तो वो टॉपिक जाएगा लंबा, है ना, और मेरे पास 8 बजे दूसरी क्लास भी है एक, तो उसको भी देखना है। ठीक है, तो अपन मतलब बहुत जल्द इसका जो टाइमिंग है बढ़ा देंगे, फिर सैटरडे संडे को अपन 3-3 4-4 घंटे क्लासेस ले लेंगे। ठीक है, और आपका पिन डायग्राम कंप्लीट हो जाए, इंटरफेसिंग कंप्लीट हो जाए, फिर डायरेक्टली अपन आ जाएंगे प्रोग्रामिंग। लेकिन प्रोग्रामिंग को डरना नहीं, क्यों डरना भाई? क्योंकि अपन जो बेस है उसका पहले कंप्लीट कर चुके हैं। बेस क्या है कि हमारी डेटा लाइन क्या होती है, एड्रेस लाइन क्या होती है ना, कितने बाइट इंस्ट्रक्शन होते हैं, ये सारी चीजें आपकी यहाँ पे होती है, बेस होती है। तो बेस अपन पहले ही पढ़ चुके हैं। आप लोग प्रॉपर रिवीजन करिए, जो भी डाउट हो आप उसको खुल के पूछिए। अगर माइक्रो प्रोसेसर में कमांड बनाए तो उसके पीछे एक रीजन ये होगा कि आपके पास जो भी डाउट आते खुल के पूछे, घबराना बिल्कुल भी नहीं। पीडीएफ शेयर कर दूंगा मैं, पीडीएफ में शेयर कर दूंगा, अभी मैं ग्रुप पे कर दूंगा। ठीक है, चलिए समझ में तो आ रहा ना सभी को? एक बार कंफर्म करो यार, ऐसा तो नहीं लग रहा कि क्या पढ़ा है को समझ में नहीं आ रहा। स्टैक मेमोरी क्या है, एड्रेस लाइन क्या है, डेटा लाइन क्या है, ये चीज ऐसे तो नहीं लग रही कि सर ये नया नया कुछ समझ में नहीं आ रहा है। चलो अच्छी बात, अगर समझ में आ रहा तो बहुत अच्छी बात है भाई।